हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो फाइनल रिजल्ट है फाइनली वो आ गया है, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपका जो मेडिकल डीवीएसटी जो भी हुआ उसके बाद फाइनल रिजल्ट में काफ़ी समय लगा, 4 5 6 महीने का समय लगा। लेकिन अंततः आपका आया है और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों के लिए बहुत बधाई। और जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग निराश ना हो। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं भी हैं जिनका यूपी पुलिस में हो चुका है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेडमैन दोनों में हुआ है। यानी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में फाइनल रिजल्ट उनका आ गया है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और यूपीपी में डीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हो चुका है। तो अब वो ऐसे बहुत से लोग असमंजस में हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि जो मेरा है यूपी पुलिस में भी मेरे 222 मार्क्स हैं, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी मेरा फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। मेरा उसमें 23 को बुलाया है लखनऊ ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो अब बहुत से लोग इस असमंजस में हैं, मैं भी, मेरे लिए भी कह सकते हैं कि मैं भी थोड़ा असमंजस में हूँ कि यूपी पुलिस ज्वाइन करूँ या सीआरपीएफ ज्वाइन करूँ। तो इस बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि ज्वाइनिंग आप किस डेट से होने वाली है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। क्योंकि कुछ पोस्ट की तो जो 44 वीक की ट्रेनिंग है, कुछ की है 16 वीक की ट्रेनिंग। तो यानी कि 2 3 4 महीने 3 महीने लगभग 3 से 4 महीने चलेगी पूरी ट्रेनिंग। और जो 44 महीने वाली है, 44 सप्ताह वाली है, तो 44 सप्ताह वाली जो ट्रेनिंग है वो लगभग चलेगी आपकी 1 साल 10 महीने के आसपास चलेगी। उसके बाद 9 10 महीने की होती है वैसे, तो फिर 10 महीने चलती है, और उसके बाद थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी जैसे कोई बाहर चला गया तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में अवकाश वगैरह, तो उस वजह से जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। जैसे 9 महीने था तो 10 महीने भी हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग इसकी किस डेट से होने वाली सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। तो देखिए, ऐसे तो आपको 23 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके लिए कॉल आ गया हो। जिन लोगों के लिए पास कॉल नहीं आया है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे पास कॉल नहीं आया है फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग लेने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो देखिए, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 23 तारीख को मिलेगा, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि, सुनने में नहीं आ रहा है, जो सीआरपीएफ और ट्रेडमैन का जो शेड्यूल है, ट्रेनिंग शेड्यूल वो भी जारी हो चुका है ऑफिशियली। तो उसमें जो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग वैसे स्टार्ट होगी, वैसे तो वो 24 फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन जो आपको सेंटर्स में वहाँ से तो आरटीसी शुरू होगी 24 फरवरी से आपकी। उससे पहले जेटीसी होती है। जेटीसी मतलब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, और आरटीसी मीन्स होता है जैसे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर। तो जेटीसी में आपको 15-20 दिन से लेकर 1 महीने तक गुजारना पड़ सकता है वहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वर्दी है, और जैसे अकाउंट अगर आप खुलवा के नहीं गए हैं तो अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं वहाँ पर, और जो आपके जो बाल होंगे सब वो कटवाएंगे। और वहाँ पर उसको, मैं भूल गया उसको, फटीक ऐसी कुछ बोलते हैं, उसको याद नहीं आ रहा वो अभी। तो आपको वहाँ जो घास फूस होगी ग्राउंड में वो सब छिलवाएंगे आपसे, सब साफ़ करवाएंगे। ये सब काम होंगे, 15-20 दिन इसमें निकल जाएंगे ऐसे ही। तो उसके बाद आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होगी उस पर फिर दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पर आपको, जहाँ आरटीसी होगी वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो 24 से तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो स्टार्ट है 24 फेब से। और उसके बाद, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर्स पे हैं, उससे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ जेटीसी में आपको जनवरी लास्ट में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वहाँ पर अगर 24 से होगी तो 15-20 दिन पहले ही बुला लेते हैं। तो ऐसे मानकर चलिए कि जनवरी लास्ट में आपको जो ज्वाइन है लगभग 25 से 30 के बीच में आपको ज्वाइन करा लेंगे। 24 जनवरी के बीच में से और 30 जनवरी के बीच में ज़्यादा उम्मीद है। 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपको जो है ज्वाइन करा लेंगे वहाँ पर जेटीसी सेंटर में। उसके बाद आपको आरटीसी में 24 फरवरी को भेजेंगे, या उससे एक दो दिन पहले भेज सकते हैं। तो ये तो रहा आपका ज्वाइनिंग का, कि आप इस डेट से ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपकी बेसिक ट्रेनिंग इस डेट से स्टार्ट होगी। और जिसे कॉल नहीं आया वो एक बार इसमें कमेंट जरूर करें कि मुझे कॉल नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मेरा टेलीग्राम है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 1-2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया मुझे कॉल नहीं आया है। उस टारगेट फॉर जॉब, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हालांकि उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बस थोड़े सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ से आप ज्वाइन करके अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, अब मेरा यूपी पुलिस और सीआरपीएफ दोनों में हुआ है, तो मुझे भी लग रहा है कौन सा ज्वाइन करूँ। हालांकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो यूपीपी में ज़्यादा है, लेकिन सीआरपीएफ में क्या है, सीआरपीएफ में अभी ज्वाइनिंग हो रही है, और यूपीपी में अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब या तो ऐसा होगा फिर, ये मेरा तो ये मानना है कि या तो हम एक्सटेंशन डालेंगे, एक्सटेंशन मिल जाता है तो जैसे एक्सटेंशन की हम 2-3 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, इसके 2 महीने 3 महीने जितने का भी वो एक्सटेंशन दे देंगे, एक्सटेंशन मांगेंगे। और एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो फिर हमें सेंटर पर जाते ही वहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी कि हमारा यूपीपी का ऐसा ऐसा है, तो उसमें हमारा फिजिकल और मेडिकल होना है, फिजिकल और मेडिकल हमारा होना है। और उसके लिए हमें बाद में जो छुट्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर वो लोग इसके लिए हाँ करते हैं तो ठीक है, पहली बात तो दे देंगे छुट्टी, 1-2 दिन के बीच में छुट्टी मिल जाती है इमरजेंसी में आपको। तो वहाँ से आप छुट्टी लेकर अपनी फिजिकल और मेडिकल वगैरह बाद में, मेडिकल तो अभी नहीं होगा, खैर 1-1.5-2 महीने बाद होगा,
तो फिजिकल आप कराइए वहाँ से। अगर आपका फिजिकल तब तक नहीं हो पाता है तो फिजिकल करा के आपका जब जो फाइनल रिजल्ट आ जाए उसका मेडिकल वगैरह के मेडिकल हो जाए, फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होता है यूपी पुलिस में। तो मेडिकल होने के बाद अगर आप चाहते हैं तो फिर सीआरपीएफ से क्विट करके इधर यूपी पुलिस में आ सकते हैं। लेकिन आपको लगभग वहाँ पर 1 लाख प्लस मानकर चलिए कि वहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग पर आपको जो खर्चा हुआ होगा वो आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से क्विट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं है कि सैलरी आपको जो मिलेगी सैलरी में से सैलरी प्लस 1 लाख नहीं देना है, तो आपको सिर्फ जो पूरा टोटल देना है वो 1 लाख देना। सैलरी आपको मिलेगी वो आपके पास रहेगी, चाहे आप उसी में से दे दीजिए चाहे अपने पास से दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मेरा तो यही प्लान है कि मैं सीआरपीएफ अभी ज्वाइन कर लूँगा, बाद में यूपीपी क्विट करके यूपीपी ज्वाइन कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, यही मैं बताना था। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद, यही जानकारी देनी थी, धन्यवाद। और चैनल को वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।